देखें, एक किसी भी चीज का एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। प्रकृति की कारण कार्य की विवक्षा ऐसी पवित्र और निर्दोष व्यवस्था है जिसमें कहीं भी भटकने का कोई गुंजाइश नहीं होती। कहीं भी कोई किसी के प्रति कुतर्क नहीं कर सकता, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध ये है, ये वस्तु के स्वरूप है। इसे विभाव मत मानना, स्वभाव ही मानना। निमित्त और नैमित्तिक संबंध विभाव नहीं है, स्वभाव है। क्योंकि स्वभाव भी बिना निमित्त के स्वभाव रूप प्रमाण नहीं करता है। उसके लिए कोई ना कोई आलम्बन लेना पड़ता है। ये बात अलग है। कुछ आलम्बन प्रेरक रूप में होते हैं, कुछ आलम्बन उदासीन रूप में होते हैं। कल जो हमने व्याख्या की थी, व्यक्तियों के लिए एक होमवर्क दिया था कि तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी खुशी सारे जगत की खुशी बन जाए, तुम्हारा धर्म सारे जगत का धर्म बन जाए, तुम्हारा विचार सारे जगत का विचार बन जाए, तुम्हारी दृष्टि सारे जगत की दृष्टि बन जाए, तुम्हारा बनाया हुआ रास्ता सारे जगत के लिए रास्ता बन जाए, तुम्हारा किया हुआ कार्य सारे जगत का कार्य बन जाए। ये है साधना के सूत्र। ये साधना हमें करना है। हम इतने स्वार्थी हैं कि हमारे लिए तो हम तो सुखी हो लेते हैं। 2 दिन से अपना प्रसंग चला, हम तो सुखी हो लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो पशु पक्षी भी हो लेते हैं। लेकिन तुम्हारे सुख से कौन सुखी होता है? भूख लगती है, भोजन मिल जाता है, सभी खाते। कल हमने कहा था ना दोपहर में, चारों संज्ञाएं सभी जीव को है। और तुम्हारा पेट भरते ही तुम्हें खुशी होती है, तुम्हें आनंद आता है। क्षुधा वेदनी के दुख के बाद जब भोजन मिलता है तो हर व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। प्यास लगती है तो पानी मिलने पर सुख का अनुभव करता है। घर में धन आता है तो धनी अनुभव करता है। शरीर सुंदर मिलता है तो रूप का आनंद आता है। शरीर में बल होता है तो बलिष्ठता का आनंद आता है। दृष्टि में ज्योति होती है तो ज्योति का आनंद आता है। हम जब कोई रास्ते पर चलते हैं, मंजिल निकट आती है तो आनंद आता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यही तो अनादिकाल से अपनी जिंदगी में होता आया।
हम आनंद मनाते गए और हमारा आनंद रौद्र ध्यान का कारण बन गया। गजब की चीज है। आर्त ध्यान दुख का प्रतीक है और स्वयं आनंदित होना रौद्र ध्यान का प्रतीक है। यदि मान लीजिए किसी चीज में मां तुम्हें ही आनंद आ रहा है तो वही रौद्र ध्यान है। और तुम्हारे आनंद पर सारे जिनको आनंद नहीं आ रहा है, तुम्हारे आनंद तुम खा रहे थे, तुम्हें खाने में आनंद आया, दूसरा खाने बैठ गया तुम्हारे साथ, उसको भी आनंद आएगा। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं कि जो खा रहा है और जिसको खाने नहीं मिला है वो तुम्हारा भोजन देखकर आनंद से झूम रहा है, वो है सही। उसने नहीं खाया और वो झूम रहा है, पेट तुम्हारा भर रहा है, आनंद से वो नाच रहा है। तुम रास्ते पे चल रहे हो, पीछे लोग खुश हो रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि तुम्हें शरीर बलिष्ठ मिला है, ताकतवान हो। सारा जगत कुछ लोगों से कहता है कि ये लोग इतने बलिष्ठ हो जाएं, बलिष्ठ। और जब जनता सोच रही है कि यह व्यक्ति बलिष्ठ हो जाए, क्योंकि वो जानती है इसकी बलिष्ठता ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। मेरे पेट भरने से मेरी सुरक्षा नहीं है, हम कल भूखे के भूखे रह जाएंगे। लेकिन एक दुनिया में ऐसी शक्ति है जिसका हम पेट भर देंगे तो हमारा जन्म जन्म का पेट भर जाएगा बिना खाए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। खाना नहीं है भगवान के साथ, सारी दुनिया को भोजन करा देना है, तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला, तुम भूखे के भूखे रहोगे, तुम्हें वेदना सताएगी। लेकिन एक शक्ति ऐसी है महाव्रतों के साथ में जिसको लोग खिलाने में आनंद मनाते हैं। स्वयं भूखा है श्रावक, कभी उसने भोजन नहीं किया है, पेट महाराज का भर रहा है और नाच श्रावक रहा है। उसके मन में भाव है गुरु का हार हो जाए, मेरे एक दिन भूखा भी रहना पड़े तो कोई बात नहीं, मेरे जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। बड़ी गजब की बात है। आहार के समय पूजा क्यों करें? आहार के समय नवदा भक्ति में पूजा क्यों आई? क्या जरूरत पड़ी थी? सीधा भोजन को गए थे, भोजन दे रहा था, ले लेते, शुद्ध भोजन ले लेते। शुद्ध भोजन करना तो बात जमती है, लेकिन नवदा भक्ति नहीं जमती। आहार के पहले ये नवदा भक्ति है, ये कोई बात समझ में नहीं आई। क्यों? इसका आहार से कोई लेना देना ही नहीं है। भूख लगी है, प्यास लगी है, आहार खो गए, सीधा आहार लेके वापस आ जाओ। नहीं साहब, नवदा भक्ति करो। क्यों? बहुत बड़ी चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे आहार देकर अपने भोजन का इंतजाम कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे भूखा मान करके आहार दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराज को आहार देंगे तो हमारे अन्नपूर्णा भंडारे भर जाएंगे। बहुत बड़ा लॉजिक वाला। पहले जिन जिन बातों पर हमें आश्चर्य होता था, आज उन्हीं बातों को जब चिंतन से रहस्य खुलते हैं
तो उतना ही आनंद आने लगा और श्रद्धा अनंत होने लगी। पहले यही सोचता क्यों नवदा भक्ति, क्यों, कारण क्या है। अब भक्ति तो कभी और भी की जा सकती है, मंदिर में कर लो, उधर आहार के समय नवदा भक्ति का प्रसंग क्यों लाए, बहुत बड़ी बात। वहां श्रावक ये बताना चाहता है, भगवान गुरुदेव मैं आपको आहार इसलिए नहीं करा रहा हूं कि आप भूखे हैं, मैं आहार इसलिए नहीं करा रहा हूं कि मुझे खाने मिल जाए। मेरा तो एक ही भाव है कि आपका पेट भरने से, आपको आहार देने से हमें ऐसा पुण्य का बंध होगा कि फिर हमें आहार करने नहीं पड़ेगा, हम मेरा आहार भी जी सकते हैं। देवभूमि आपका आहार देने से आज तक ऐसा कभी आश्चर्य नहीं हुआ, अतिशय। आपको आहार देंगे और हमारा जन्म जन्म की क्षुधा रोग मिट जाएगी। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामते स्वाहा। सही पूजा मुनि के पास होती है, भगवान तो आहार देते ही नहीं। मुनि को आहार देना दे रहा है आहार, लेकिन करने का भाव नहीं है। यहां तो भगवान ले नहीं रहे सो तुम दे, तुम कहते महाराज भगवान लेते ही नहीं। यहां महाराज ले रहे हैं और श्रावक कहता मेरे भोजन करने का भाव नहीं है, मेरे तो कराने का भाव है। मेरी भावना तो है कि भगवान मुझे भूख ही ना लगे। महाराज को नहीं कह रहे हे भगवान हमारे महाराज का आहार छूट जाए, श्रावक कभी ये भावना नहीं करता। महाराज तो सदा आहार करते रहे और इतना आहार करें, इतना आहार करें कि हमारी जिंदगी भर का कमाया हुआ अनाज एक बार में खा जाए तो भी हमारे अवभाग्य हैं। लेकिन मेरे लिए तो इसका मतलब है कि हमें भोजन करना ही नहीं पड़े, क्षुधा रोग विनाश। पूजा की पंक्तियां, ये पूजाएं द्रव्यान योग है, चरणान योग नहीं, परम अध्यात्म है, परम अध्यात्म। और उस परम अध्यात्म के साथ में वह बलिष्ठ घर में व्यक्ति, आप सबको बलिष्ठ चाहते हैं। माता बेटे को, पत्नी पति को, घर की हर महिला चाहती है हमारे घर के पुरुष बलिष्ठ हो। इसका प्रतीक है। मां स्वयं नहीं खाएगी, बेटे को खिलाएगी, बलिष्ठ हो बेटा। पत्नी रूखा सूखा खाएगी, पति को खिलाएगी, बलिष्ठ हो मेरा पति। मालाएं स्वयं धीरे जो कुछ बचता है खा लेती है, हमारे पुरुष बलिष्ठ हो। क्यों बलिष्ठ क्यों करना चाहते हैं? यदि हमारे घर का पुरुष बलिष्ठ होगा तो हमारी नारी जाति सदा सुरक्षित रहेगी। कमजोर व्यक्ति क्या शिक्षा करेगा? नारी कितनी भी बलिष्ठ हो जाए अपनी रक्षा नहीं कर सकती, कितनी भी बलिष्ठ हो जाए, कितनी भी बलिष्ठ हो जाए। सीता माता से तो बलिष्ठ ज्यादा तुम नहीं हो सकते। नारी कितनी भी बलिष्ठ हो जाए लेकिन वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। और जिस घर के पुरुष बलिष्ठ हैं उस नारी पर कोई हाथ तो क्या आंख भी नहीं उठा सकता, बलिष्ठ। इसलिए नीतिकारों ने नारियों के लिए यही कहा, जो भी पुरुष तुम्हारा हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, घर के लोगों को बलिष्ठ बनाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। इसी प्रकार श्रावक कहता है मेरे मुनिराज बलिष्ठ बने। मुनिराज बलिष्ठ के लिए नहीं खाते, श्रावक खिलाता है। हम बहुत परेशान होते हैं आप लोगों से, हम लोग लेना नहीं चाहते जो चीज़ें, वो ही जबरदस्ती दोगे, ये और खाना, ये और खाना।
और वो गरिष्ठ चीजें खिलाओगे जो हम नहीं खाना चाहते। हम चाहते हैं गरिष्ठ खाना नहीं पड़े, और श्रावक चाहता है महाराज ये पानी मानी मत पियो, आप तो घी पियो, घी मरवाएगा हमें। यदि आप पानी नहीं ले ना हम, और पानी का घी पीवे, अरे श्रावक कहे महाराज आप तो पियो, मैं सीधा पीपा खोल दूं। वो एक बार भी याद नहीं दिलाएगा महाराज थोड़ा पानी तो ले लो। आज तक किसी ने मुझे पानी नहीं पीने दिया, जबरदस्ती पीता हूं। वो कोई बीच में पानी लाता है तो 3-4 बार तो अभी पानी नहीं लाना, उठा रखो नीचे। अरे मैंने कही भैया तुम लोग नाटक देखता रहता हूं, अब भैया मुझे पानी चाहिए, अब पानी दे दे। जो दाई अभी रख, अभी महाराज का हार क्या हुआ, पानी देने आ गया, महाराज जी अभी पानी नहीं लेना, ये भी कह देते अरे मर गए हम तो। पानी ले रहे, अभी पानी नहीं लेना, अभी तो रोज तुमने कुछ खाया ही। कभी नहीं कहा आज तक सावक ने महाराज जी इतना घी मत खाया करो, इतनी रोटी मत खाया करो, इतनी मिठाई मत खाया करो, खाते नहीं है तो भी, आज तक नहीं कहा सावक। जैसे ही पानी की बारी आई और श्रावक का चेहरा उतर जाता है, वो सोचता है जितने से पानी भरेगा पेट, हे भगवान महाराज को अकल दो, उतना पेट वो घी से भर लेवे ना। बहुत बहुत महानुभाव, हम लोग चौकों में आप लोगों की भावना देख करके रोमांचित होते हैं। क्या है ये, क्या है ये दान, आहार दान? ये भीख नहीं है कि कम से कम देना पड़े, कम से कम देना पड़े, नहीं, अधिक से अधिक जो ताकतवर चीजें हैं बस उस खिलाने में, उसमें तो जैसे ही अंजलि खोल देते मैं देख रहा हूं तुम्हारा चेहरा कमल सा खिल जाता है। हाँ ये है महाराज, हाँ ये लो, थोड़ा और लो और लो। मैं सोचता हूं क्यों भैया, क्यों हमें क्यों गरिष्ठ बना के बलिष्ठ बनाना चाहते हो? ओहो, अब पता चला तुम्हारी बनियाई गिरी। बनिया कहीं जबरदस्ती करे तो समझ लेना उसको कहीं ना कहीं लाभ तो है। वो अपने बिना लाभ के कभी कुछ कर ही, और उसकी यही धारणा है जो नारी जाति की है कि हमारा घर का पुरुष यदि बलिष्ठ रहेगा तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। यही भक्त कहता है मेरा गुरु बलिष्ठ रहेगा तो हमारा धर्म और समाज सुरक्षित रहेगी। गुरु शस्त्र है, गुरु बलिष्ठ रहे, गुरु की दृष्टि। आप अपनी इतनी इच्छा नहीं करते। यदि महाराज को बुखार आ जाए तो कई लोग कहते हैं भगवान बुखार दे नहीं तो मुझे दे दो, मेरे महाराज को स्वस्थ करो। हमने ऐसे उदाहरण सुने हैं कि महाराज को और स्वयं में किसी एक को मरना है तो भक्त कहता है हे मौत मुझे मार दे, मेरे महाराज को जिंदा रख दे, क्योंकि इनसे गुरु जितना बलिष्ठ होगा, गुरु की दृष्टि जितनी तेज होगी, उतनी जगत की सुरक्षा है। गुरु के पैरों में जितनी ताकत है उतना ही जगत तीर्थ बनेगा, उतनी विहार होगा। पैरों में ताकत रहेगी, महाराज जी विहार करेंगे, और जहां जहां विहार करेंगे वो जग तीर्थ होता जाएगा। इसलिए तुम्हारा मन है कि इनके पैरों में ताकत बनी रहे, इनका विहार न रुके। भक्त अपने गुरु के पैरों को बलिष्ठ चाहता है, शरीर को बलिष्ठ चाहता है। क्यों? कारण क्या? सुरक्षा। गुरु बलिष्ठ रहेगा, हम सबकी सुरक्षा है। गुरु का दिमाग तेज होगा, महानुभाव शिष्य को ज्ञानी होना जरूरी नहीं, गुरु ज्ञानी है तो मूर्खानंद का भी बेड़ा पार हो जाता है। गुरु को मैंने आज तक अज्ञानी नहीं सुना, शिष्य को तो सुना है।
ऐसा कोई गुरु हमें देखने में नहीं आया शास्त्रों में जिस गुरु को नमोकार मंत्र नहीं आता था, जिस गुरु को कुछ भी नहीं आता था, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, ऐसा कोई अभी तक मुझे गुरु नहीं मिला। किसी का शिष्य का गुरु दीक्षा देने वाला इतना अज्ञानी हो, अभी तो आप लोगों को कहीं मिले कि ये गुरु दीक्षा दे रहा है और उस गुरु को कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं। लेकिन शिष्य को देखा गया है शिवभूति जैसे, कुछ भी ज्ञान नहीं है। बस एक ही बात का ध्यान रख लो, तुमसे कोई कहे तुम बहुत अज्ञानी हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं होता है, इतना पढ़ाने के बाद भी तुम्हारी अकल नहीं है, तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं हो रहा, तुम्हें 24 भगवान के नाम चिन्ह भी याद नहीं हो रहे, कुछ भी याद नहीं, तुम ऐसे मूर्ख हो, कैसे कल्याण होगा? मोटिवेशन, मोटिवेशन, एक ही शब्द बोल देना, मैं तो मूर्ख हूँ, निपट मूर्ख हूँ, लेकिन मेरा कल्याण हो जाएगा क्योंकि मेरा गुरु ज्ञानी है, मेरा गुरु ज्ञानी है, कल्याण हो जाएगा। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, गुरु ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा, राजस्थान में एक भजन गाते हैं, ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा, मैं बातें करूंगा, ज्ञानी गुरु मिले तो सही। कहाँ है वो ज्ञानी गुरु? दिन भर यहाँ वहाँ की चर्चाएं, संसार सारी चर्चाएं यहाँ की, तत्व की चर्चा, ज्ञान की चर्चा। सच्चा ज्ञानी त्यागी वृत्ति को यहाँ वहाँ की बातों का समय ही नहीं रहता, मानो समय ही नहीं होता उनको। कहाँ है उसके पास समय? ज्ञान का भंडार है, सुख का पार नहीं है और अपनी बुद्धि दुर्बुद्धि है। कैसे मिल जाता है साधुओं को यहाँ वहाँ की बातें करने? कैसे मिल जाता है त्यागी वृत्तियों को यहाँ वहाँ की चर्चाएं करने? यहाँ वहाँ झांकने का समय कैसे मिल जाता है? पता नहीं, मुझे नहीं दिखता कि इनको तत्व ज्ञान हुआ है, तत्व दृष्टि हुई। हमेशा गुरु को ज्ञानी गुरु ढूंढना, तुम ज्ञानी बनो या ना बनो। शिवभूति को बस एक ही बात कहते थे, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। गुरु ने भी ये कहा, जा, तुझे तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तू बहुत मूर्ख है। बोले गुरुदेव हो जाएगा क्योंकि मेरा गुरु ज्ञानी है। एक बार कहा था ना, तुम कितने खोटे बने रहना, तुम एक ही गर्व करना, मैं कितना ही खोटा हूं लेकिन मेरा गुरु चोखा है। एक उज्जवल समंत भद्र महाराज की खोज है। उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा तुम कैसे हो, ये एक बार भी चर्चा नहीं की। शुरुआत में नहीं कहा तुम्हारा आचार क्या है, तुम्हारा विचार क्या है, तुम्हारा, बस तुरंत उन्होंने चर्चा की तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारा शास्त्र कैसा है। अरे तेरा चेहरा कितना भी काला है तो बना रहने दे, दर्पण काला नहीं होना चाहिए, एक ना एक दिन हो जाएगा। और चेहरा कितना भी साफ हो और दर्पण काला हो तो चेहरा भी एक दिन काला हो जाएगा। इसलिए हमेशा तुम सोचते हो कि साधु स्वस्थ रहे, बलिष्ठ रहे, ताकतवान रहे, इसलिए जो आप नहीं खाते हो वो महाराज को खिलाते हो। झूठ मत बोलना साहब को, मैंने खुद देखा है। एक बच्चे ने आकर कहा भी था, मेरे पास प्रमाण रहते हैं, बोले महाराज जी
आप जल्दी चौकी में मत आना। मैंने कहा बेटा क्यों? अरे महाराज जी बढ़िया आइटम बन रहे हैं, और वैसे चौका नहीं लगता तो मम्मी ज्यादा नहीं बनाती। श्रीमान जी भी कहते महाराज ज्यादा कुछ नहीं बनाते, बना दी एक सब्जी रख देगी, एक दाल रख देगी और रोटियां रख देगी। अब जब चौका लगता है तो महाराज जी कटोरियां कम पड़ जाती हैं, हंडियां कम पड़ जाती हैं। ओहो, अलोड़ वृत्ति, श्रावक के जो 7 गुण कहे हैं दान के, अलोड़ वृत्ति, उसके मन में भाव आता है क्या करूं, क्या कर डालूं, सारे संसार का भोजन महाराज की अंजलि में रख दूं, ऐसा परिणाम उठता है उसके बाद। ऐसा भाव आनंद से अंदर से बढ़ता है। क्यों? बस यही तुम्हारी अर्थ क्रिया। समझ लिया तुमने अर्थ क्रिया को, भोजन क्रिया को नहीं। भोजन क्रिया को नहीं समझना है, भोजन की अर्थ क्रिया को समझना है कि हमारा गुरु, हम तो खाएंगे बलिष्ठ बनेंगे तो पाप ही करेंगे, हम शरीर से बलिष्ठ बनेंगे तो पाप करेंगे, और गुरु शरीर से बलिष्ठ बनेगा तो जगत का कल्याण करेगा, बड़े बड़े विहार करेगा, बड़े बड़े विहार करके जगत का कल्याण करेगा, तप करेगा, सामय करेगा। और यदि बलिष्ठ हो गया तो मेरा गुरु बाहुबली जैसी तपस्या करेगा, बाहुबली जैसी तपस्या करेगा, ज्ञान करेगा, ध्यान करेगा। इसलिए तुम्हारा यही सबसे बड़ा गुण है। गृहस्थ क्यों खुश रहते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि खुश रहता है। मैंने शास्त्रों में खोजा और आप लोगों से पूछा भी, भाई तुम्हारा तो कुछ मात भी त्याग नहीं है, फिर तुम निश्चिंत कर दो, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मेरी दुर्गति हो जाएगी? डर नहीं लग रहा कि दुर्गति हो जाएगी? कोई भी त्याग है, वहां है ना व्रत है, और तू मनुष्य है। बोले महाराज बिल्कुल नहीं डर रहा हूं। उनकी बात क्या है? थोड़ा तो डर से। बोले मुझे कोई डर नहीं है, मैं भली असहमी हूं तो हूं, लेकिन मेरे गुरु जैसा है वो परम संयमी है। बस मेरा गुरु संयमी है, यह श्रद्धा मेरी है। मैं असंयम में भी मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं असंयमी तो रहूंगा लेकिन अनैतिक नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरा गुरु है। पूज्य आचार्य महाराज ने भी यही बात लिखी, साधु की संगति से सोई संत बने या ना बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाता है। आज वही प्रसंग है, भगवान का आहार। देखो आहार वो करेंगे, नाचेंगे देवता, 5 शांति करेंगे, सारे जगत को खुशी होगी, सारे जगत को खुशी होगी। आहार जैसी चीज छुप के खाई जाती है, सारे लोग आहार छुप के खाते हैं। जगत में एक साधु है, जगत में एक साधु है। सारे दुनिया के साधु संत भी उजागर आहार नहीं करते, प्रच्छन्न क्रिया करते हैं। आहार ले जाएंगे अपने किसी स्थान पर, कमरे में बैठ के शांति से खाएंगे, भीड़ भाड़ में नहीं खाते, शांति से बैठ करके अपने घर में खाते, अपने कमरे में, अपने कहीं भी बैठ करके एकांत में। माज विश्व के अंदर एक दिगंबर जैन संत है जिसका आहार खुला होता है, भीड़ में होता है, सारा जगत देखे ऐसा प्रयास, सारा जगत देखे। छुपा नहीं सकते आप साधु का, खुला करो, सबको देखने दो, क्योंकि उस आहार में एक ऐसी, दिगंबर मुनि के आहार में ऐसी शक्ति है कि पेट साधु का भरता है, दुख साधु का मिटता है, खुश साधु होता है, लेकिन देखने वाले सारे लोग खुशी हो जाते हैं, देने वाले खुशी हो जाते हैं। ये है विशेषता। तुम पूज्य बनो, ऐसे पूज्य बनो कि कोई तुम्हारी पूजा कर ले तो उसको ऐसा लगे मैं ही पूज्य बन गया।
तुम ऐसे रास्ते पर चलो कि लोग तुम्हारे रास्ते पर चलने के लिए लालायत हो जाए, लालायत हो जाए। ऐसा तुम करो कि लोग तुम्हारे घर में बुला करके आहार दे करके उनके मन में एक ऐसी आनंदानुभूति हो जैसे उनको लगा कि मुझे सारे जगत का भंडार 24 घंटे में कितने ही मुनिराज हैं, कितने तपस्वी मुनिराज हैं। देवता कभी पंचाश्चर्य नहीं करते। बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, किसी देवता ने पंचाश्चर्य नहीं किया। इतनी घोर तपस्या, सबसे कठोर तपस्या है बाहुबली, लेकिन किसी देवता ने उनकी खुशी नहीं मनाई, किसी देवता ने आकर पंचाश्चर्य नहीं किए। तीर्थंकर के जीवन में भी कभी भी वो कहीं भी कुछ भी किया हो, 1 साल 1000 वर्ष तक तपस्या के आदिनाथ ने कभी देवताओं ने उनकी तपस्या की खुशी नहीं मनाई, कभी खुशी नहीं मनाई, कभी देवताओं ने जश्न नहीं मनाया। 1000 वर्ष में एक भी प्रसंग नहीं है ऋषभ देव की तपस्या का जब किसी देवता ने उनका जश्न मनाया कि आज भगवान सामयिक कर रहे थे, आज भगवान कंदरा में बैठ के ध्यान कर रहे थे, आज भगवान फलाने पहाड़ पर खड़े थे, आज भगवान नदी किनारे खड़े थे। खड़े होंगे, चर्चाओं में हुई भगवान ऐसे खड़े हैं, बाहुबली बोले खड़े होंगे। ऐसे महाराज ध्यान में बैठे, सेलनी खा रही है, बोले खा रही होंगे, बैठे होंगे। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? ये तो करना ही चाहिए, साधुओं का काम ही है, उनका तो लक्षण है, ये तो उनका कार्य है। एक व्यापारी ने कहा भैया एक आश्चर्य है, एक व्यापारी दुकान खोल के धंधा कर रहा था। अब इसमें आश्चर्य क्या? भैया व्यापारी का काम ही क्या है? व्यापारी का धंधा ही करके। बोले एक कुमार मटका बना रहा था, आश्चर्य का है, वो तो बनाएंगे। एक किसान खेती कर रहा था, बोले आश्चर्य का, वो तो करेंगे। इसी प्रकार साधु तपस्या कर रहा था, आश्चर्य का, वो तो करेंगे, करनी चाहिए। साधु का कोई बड़ा तो आज साधु ने पूरे 24 घंटे का ध्यान किया, कौन सा आश्चर्य किया? वो तो करनी चाहिए। जल्दी उठ गया, 48 घंटे में उठना था, जल्दी उठ गया, केवल ज्ञान के पहले उठने नहीं चाहिए था। ओ क्या ना तुम्हारा किरकिरा कर दिया ना देवताओं ने। तुम सोचा अरे महाराज 24 घंटे ध्यान में बैठ गए, ओ परम ध्यानी। देवताओं से कहा एक महाराज ने 24 घंटे ध्यान में बैठे, बोले कौन सी बड़ी बात है? 24 घंटे ध्यान के बाद उठे हैं, बोले कौन सी बड़ी बात है, जल्दी उठ गए। उनको तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होना था तब तक उठना ही नहीं चाहिए था, पूरा डिमोशन कर दिया। तुम 24 घंटे में फूल रहे हो और देवता ने क्या कहा? जल्दी कर दी। देखो ये उनको तो करना ही चाहिए। साधु नीचे देख के चल रहा है, देखना ही चाहिए। साधु सामयिक कर रहा है, करना ही चाहिए। प्रतिक्रमण कर रहा है, करना ही चाहिए। स्वाध्याय कर रहा है, करना ही चाहिए। इसमें कौन सा आश्चर्य है? किसी भी 1000 वर्ष में कहीं भी, लेकिन मात्र एक क्रिया है, जब भगवान आहार को उठे हैं उस समय सारे देवताओं ने 5 आश्चर्य किए।